वाइब्रेंट सियाराम मिश्रा जी इसके संस्थापक हैं। 17 वर्ष पहले स्थापना हुई। रोजगार परक तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली एक संस्था है जो तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। जो प्रामाणिक संस्थान हैं, सरकार ने उनको मानक संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में बना रखा है। ऐसे संस्थानों को हम प्रमोट करते हैं अपने बिहार में, झारखंड में। मिशन और विजन ये है कि हमारे यहाँ बिहार में, हम मधुबनी जिला क्षेत्र से आते हैं, मिथिला क्षेत्र में आज भी बच्चों को कैरियर काउंसलिंग, यह शब्द इससे अनजाने हैं, आज तक अनभिज्ञ है। वो कोई बताने वाला नहीं है कि बच्चे की रुचि क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है, प्रामाणिक संस्थान क्या है और उनको उस कोर्स को करने के लिए संसाधन क्या है। तो विषयों का गलत चयन आगे भविष्य में उनकी इच्छा पूर्ति में बाधा बनती है और फिर गलत जानकारी गलत संस्थान में प्रवेश दिलाती है, जिसके कारण वो बच्चा कुंठित रह जाता है और इस प्रकार देश का एक भविष्य एक पुष्प खिलने से वंचित रह जाता है। तो हम सब तक नहीं पहुंच सकते, परंतु आपके जैसे और अन्य माध्यमों से भी हम अधिकतम स्थानों तक, उन बच्चों तक, उन परिवारों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिनके आगे आज भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हर लोग जीवन में कामयाब होना चाहते हैं और ऐसे लोग जो कामयाबी छूना चाहते हैं, कहीं ना कहीं छात्र भी और उनके पेरेंट्स भी ऐसे राइट प्लेटफॉर्म की हमेशा तलाश में रहते हैं। ऐसे में इस वक्त हम पहुंचे हैं वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले। हमारे साथ डायरेक्टर हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में नामांकन का दावा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित भविष्य, पढ़ो वोकेशनल, बनो प्रोफेशनल। विशेष बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपको। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। वाइब्रेंट के कैरियर काउंसलिंग जोन से मैं आप सबको, आपके मीडिया और परिवार और समस्त जितने लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, उन सबको मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड जो बिहार सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? कैसे ये भविष्य निर्धारण करने में एक पहल कर रही है? सबसे पहले तो इस योजना को लागू करने के लिए हम बिहार सरकार का हृदय से पूरी संस्थान अभिनंदित करती है और धन्यवाद करती है। यह योजना देश के सभी राज्यों में केवल और केवल बिहार जैसे राज्य में है, जहां आज के समय में अपने चिर परिचित भी 2 पैसे उधार देने में हिचकते हैं कि ये हमको वापस करेगा कि नहीं करेगा। और ऐसे में 4 लाख रुपए, जिसमें 50 से अधिक कोर्स हो जाते हैं, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे पाठ्यक्रम हैं, सरकार ने शामिल कर रखे हैं। ऐसे मानक संस्थान शामिल कर रखे हैं जिसमें बच्चा यदि पढ़ता है लगन से तो वह बेरोजगार रह ही नहीं सकता है, बल्कि राज्य और देश के विकास में मील का पत्थर प्रमाणित हो सकता है सरकार की यह योजना। क्योंकि सरकार ने एक न्यूनतम शर्तों के साथ रखा है कि 4 लाख अधिकतम देते हैं, 25 वर्ष से कम आयु तक वाले को देते हैं और उसके कुछ अन्य शर्तें हैं। और सबसे अधिक तो कोई ब्याज नहीं और 10 वर्षों तक वो आसानी से, आसान किस्त में वह इसको वापस कर सकते हैं। यह सामान्य नहीं है, अति असाधारण यह योजना है जो गरीब, मध्यम वर्गीय ऐसे सभी विद्यार्थियों को खिलने का अवसर प्रदान करती है। जिस प्रकार से आपने कहा खिलने का अवसर प्रदान करती है। टॉप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आपने भारत में इस तरह का दावा कर रहे हैं कि नामांकन को लेकर के कैसे यकीन करें, जहां आज भी लोग, कई समाचार सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि बच्चे, स्टूडेंट जो है ठगी का शिकार हो। आपने बिल्कुल सही प्रश्न कहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि लोग आज भटकते वही हैं और ठगाते भी वही हैं जो सस्ते की तलाश करते हैं। तो हम कहते हैं सस्ता नहीं, सुरक्षित की तलाश कीजिए और हम वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म से इसी की गारंटी लेते हैं। सबसे पहले तो प्रामाणिकता को देखना होगा कि प्रामाणिक किसको कहते हैं, कहाँ जाएं। तो सारी चीजें आज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नामांकन के निबंधन की प्रक्रिया से लेकर के और रिजल्ट तक डिजी लॉकर तक की सुविधा उपलब्ध है। तो सरकार ने जो मानक के थर्मामीटर लगा रखे हैं, जिसको सर्टिफिकेट सरकार ने दे रखी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हम ऐसे संस्थानों को प्रमोट करते हैं, चाहे वो NAC A++ हो, NAC A+ हो, NAC A ग्रेड हो। पीछे में एक बैनर लगा हुआ है, अनेक यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी हमारी ये भी है। हम जिसको प्रमोट करते हैं बीएड के लिए, जहां बिहार में महंगे महंगे
कोर्स फी के कारण बीएड डीएलएड में बच्चे इच्छा रहते हुए भी मेधावी बच्चे चूक रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में सस्ते दरों पर हम केवल और केवल 60,000 के कंप्लीट कोर्स पैकेज में हम एडमिशन लेते हैं। ऐसे ही डीएलएड में एडमिशन लेते हैं 25-27 बैक सेशन जो 25-27 उसका नामांकन चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं अपने पास जिसमें हम बच्चों को न्यूनतम फीस में गारंटीड संस्थान जो है मानक संस्थान उसमें नामांकन दिलवाते हैं। प्रामाणिकता तो स्वयं सरकार देती है, जो बच्चे सजग हैं वो आसानी से पहुंचते हैं हमारे ऑफिस में आकर। आप ये कह रहे हैं कि वाइब्रेंट में यदि कोई पैसा दे रहा है तो उसका पैसा डूबेगा नहीं, इसकी श्योरिटी दे। वाइब्रेंट उसके नामांकन की गारंटी लेती है। यदि किसी कारणवश उनके नामांकन के कारण, उनके डॉक्यूमेंटेशन के कारण, उनकी अन्य किसी तकनीकी समस्या के कारण यदि निबंधन नहीं हो पाता है, रजिस्ट्रेशन एडमिशन नहीं हो पाता है, तो वह पैसा उनका नहीं डूबता है। परंतु नामांकन हो जाने की स्थिति में ऐसे में बच्चों को पूरे शुल्क वर्ष तक जो निश्चित समय होते हैं, हमारे यहाँ एक बार ही पैसे नहीं लिए जाते, इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए जाते हैं, अलग अलग अधिकांश सुविधा देकर के लिए जाते हैं, उसमें बच्चों को पैसे देने पड़ते हैं, वह नहीं डूब। कैश लेते हैं या नहीं, हमारे यहाँ तो हम रसीद देते हैं और हम बैंक के अकाउंट में पैसे लेते हैं। कैश तो उनसे लेते हैं जिनकी व्यवस्था रहती है, वो ऑनलाइन नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं और तुरंत रसीद देकर के यह काम नामांकन के निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। जब भी एडमिशन की बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड है, जिस जगह पे जा रहे हैं उनको खंगालते हैं या फिर अचीवमेंट की बात करते हैं? मुझे लगता है कि इस संबंध में कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र में जो इसके संस्थापक हैं, CMD हैं सियाराम मिश्रा जी, वह किसी नाम के, किसी परिचय के आज मोहताज नहीं है। वास्तव में इस संस्थान के द्वारा अब तक 10,000 से अधिक लोग अपने अपने अलग अलग तकनीकी शिक्षाओं में डिग्रियां लेकर के, और हजारों लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं। इस तरह से डिग्री लोग लेते थे, अब स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। क्या कहना चाहेंगे अभी का करंट जो सिनेरियो है, किस तरह के ज़्यादातर नामांकन हो रहे हैं? नामांकन हो रहे हैं वह तो अलग अलग विषयों में, हम तो पूरे सब जगह समाज के सभी तक नहीं पहुंच रहे हैं। नामांकन तो बहुत सारे कोर्स में हो रहे हैं, परंतु मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है। यदि आपके पास तकनीक है तो फिर आप समय के मास्टर हैं, समय के मालिक हैं। यदि आपके पास तकनीक नहीं है तो फिर आप पिछली पंक्ति में खड़ी है। इसलिए आप अपनी शिक्षा के साथ साथ तकनीक को भी उसमें शामिल कीजिए, तब आप आगे जाकर के रोजगार के मामले में सफल हो सकते हैं। राइट प्लेटफॉर्म की तो चाहत हर किसी को होती है, कैसे सेलेक्ट करें कि ये बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है एडमिशन? वास्तव में बहुत सारे संस्थान हैं और भी लोग भी प्रमाणिक नामांकन करवा रहे होंगे, तो ऐसे में गार्जियन और जो अभिभावक हैं उनका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है कि वो ऐसे संपर्क के माध्यम से सीधे जाएं जिनसे वो परिचित हैं, जहां से वो परिचित होते हैं, और स्वयं उनको जाकर के इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि संस्थान के द्वारा किए गए दावे में वो प्रामाणिकता है या नहीं है। वह किसी की बातों पर भरोसा न करें, स्वयं जाने से आज ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो देख करके इस बात की जांच की जा सकती है। और सरकार के जो पोर्टल हैं उसका ऑनलाइन गूगल पर उसकी वेबसाइट है। जैसे किसी बीएड कॉलेज की प्रामाणिकता अगर देखनी होती है तो हम एनसीटी के वेबसाइट पर जाकर उस कॉलेज का लिस्ट देख सकते हैं कि वो कॉलेज उसमें है या नहीं है। हमारे अन्य पिछले सत्र से जो नामांकन उसमें चल रहे हैं, हम उसके जो मानक कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उसके सामने उनको दिखाकर उनको संतुष्ट कर सकते हैं। बच्चे 10th क्वालिफाई करते हैं, 12th पास करते हैं, कई बार कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है, तो कैरियर काउंसलिंग को लेकर क्या सुविधा दे रहे हैं आप? वास्तविकता यही है कि आज भी बच्चे 10वीं पास करते हैं तो उसके बाद इंटरमीडिएट में क्यों नाम लिखाते हैं? 5% भी बच्चे की संख्या नहीं है जो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं कि हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है। वास्तविकता में वो 10वीं के बाद इंटर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनके इसके पूर्व के लोगों ने, पूर्वजों ने इंटरमीडिएट ही कर रखा है। उनको पता ही नहीं है भी कि 10वीं के बाद हमारे पास कितने रास्ते हैं। हम अधिकांश ऐसे बच्चे जो तुरंत नौकरी की अपेक्षा रखते हैं, हम उनको कहते हैं पॉलिटेक्निक कर लीजिए। पॉलिटेक्निक करने से आप अपने यहाँ ही जूनियर इंजीनियर की नौकरी का अलग अलग प्राइवेट से और सरकारी तक राज्य के, देश के अनेक राज्यों में हम नौकरी पा सकते हैं। जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं उनको इंटरमीडिएट में अवश्य नामांकन लेना चाहिए। जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जो बाद में IIT JEE कंप्लीट करना चाहते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्र में इंटरमीडिएट आवश्यक है, उनको इंटरमीडिएट करना चाहिए। परंतु उसमें भी विषयों का चयन एकदम रहना चाहिए। जैसे सरकार ने आज एक कोर्स है GNM, उसमें BSc एग्रीकल्चर, उसमें सरकार ने आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों की सुविधा दे रखी है कि बच्चे उसमें ले सकते हैं। दोनों ही मोस्ट जॉब
ओरिएंटेड कोर्स है, परंतु बच्चे आज भी बिना अंग्रेजी के लिए हुए उसमें अन्य भाषा के विषय लेकर के उसमें नामांकन करवाते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं कि हमसे क्या भूल हो गई। हम चाह कर भी सरकार के द्वारा सहायता 4 लाख के बावजूद भी हम नामांकन नहीं ले सकते। इसीलिए कैरियर काउंसलिंग और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म की बहुत आवश्यकता है जो वाइब्रेंट आज प्रदान कर रही है। हमसे संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 7903826743। हमारा जो हेड ऑफिस है वह VIP रोड लहरियासराय में ML एकेडमी के बगल में यूनियन बैंक के ऊपर द्वितीय तल पर वाइब्रेंट का कॉर्पोरेट ऑफिस है। हमारा मधुबनी जिला के ऑफिस का पता है कृष्णचंद्र मिश्रा पैरामेडिकल कॉलेज के नजदीक। अभी आपने सुना वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रोफेसर धर्मेंद्र जी। ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले ब्लेम करते थे कहीं अपने पेरेंट्स को या गरीबी को लेकर, ऐसे वर्ग के लोग या फिर कभी गवर्नमेंट को भी ब्लेम करते थे, लेकिन अब उनके पास देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आपने कहते हैं देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहीं राह, और ऐसे बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर अपनी राह बनाए, अपना कैरियर बनाया है। इन्होंने ये भी कहा कि वाइब्रेंट के बैनर तले 100% गारंटी है। अगर उन्होंने ये भी बताया कि NAC A++ और ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है पूरे भारतवर्ष में, ऐसे जगह पर उनका सिलेक्शन, उनका नामांकन होगा और कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। और इस तरह का उपलब्धि रही है जिस वजह से वो डंके की चोट पर इस बात को कह रहे हैं कि 100% गारंटी है। आप आइए, संपर्क कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसके बारे में जानकारी हो कि वाइब्रेंट एक राइट प्लेटफॉर्म भी और कहीं ना कहीं फ्यूचर को 100% सिक्योर करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। अगर आपने भी वाइब्रेंट से अपना करियर पाया होगा और अच्छे यूनिवर्सिटी में नामांकन करने के बाद देश के अलग अलग सेवाओं में गया होगा तो आप अपना कमेंट्स भी लिख सकते हैं ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी हो। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।